हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th में जो साइंस है, साइंस का चैप्टर 2 अम्ल क्षारक लवण में उसका लेक्चर 2 देखने वाले हैं। ठीक, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो आप जाकर के लेक्चर 1 जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि अम्ल के रासायनिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण, और ये आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये ज्यादातर विशेष करके पूछा भी जाता है कि अम्ल के रासायनिक गुण के आधार पर अम्ल का और क्षारक का अंतर बताएं, या भौतिक गुणों के आधार पर अम्ल क्षारक के रासायनिक गुणों को बताएं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन लेके आए हम, ठीक है, कि अम्लों के रासायनिक गुण। और पहला गुण इसका क्या है कि अम्ल का धातुओं के साथ अभिक्रिया, अम्ल का धातुओं के साथ अभिक्रिया। अगर किसी अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है। तथा कौन सा गैस उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, क्या होगा यहाँ? हाइड्रोजन गैस। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो इसको याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। समीकरण भी लिखा गया है, समीकरण में थोड़ा यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, ठीक है, कि अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है। और कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। दूसरा है रासायनिक गुण कि अम्ल का धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अगर किसी अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? तो अगर अम्ल का धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट किसी से भी अभिक्रिया कराते हैं तो लवण ही बनेगा। ठीक। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और तीसरा क्या? जल भी बनेगा। अगर किसी अम्ल को धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट किसी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, और इसके साथ साथ कौन क्या बनेगा? जल बनेगा। इसको भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट हो सकता है एमसीक्यू में पूछ दे। आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा गुण है रासायनिक गुण में अम्ल का क्षारक के साथ अभिक्रिया। पहले अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराएं, फिर धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएं। इस बार अम्ल को हम लोग किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं? क्षारक के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो अगर किसी अम्ल को क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है। और लवण बनाने के साथ साथ जल बनाता है। लवण के साथ साथ क्या बनाता है? जल बनाता है। तो याद रखिएगा, किसी भी अम्ल को क्षारक के साथ अभिक्रिया कराने पर वो क्या करता है? लवण बनाता है और जल बनाता है। तो इसको भी याद रखना है आपको। आगे देखते हैं हम लोग। चौथा गुण क्या है इसका? अम्ल का धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्ल का धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो धातु ऑक्साइड के साथ को जब हम लोग अम्ल को अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? समझिए कि धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है, और ये भी क्या बनाएगा? जल बनाएगा। धातु ऑक्साइड रहे चाहे क्षारक रहे, किसी के साथ भी अगर आप अभिक्रिया कराते हैं अम्ल को तो वो क्या बनेगा? लवण बनेगा, और साथ ही साथ क्या बनेगा? जल बनेगा। पांचवा गुण देखते हैं हम लोग अम्ल का। अम्ल का धातु सल्फाइड से अभिक्रिया। अगर धातु सल्फाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा? तो अम्ल को अगर धातु सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपका क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनता है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम्स के लिए। जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम पहले ही बता देंगे, ठीक है। और वो अगर आपको विश्वास नहीं होता तो क्वेश्चन बैंक को पलट के देख लीजिएगा, उसमें बहुत बार वो क्वेश्चन क्या किया गया? रिपीट किया गया होगा। आप उसको मिला करके भी देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक के साथ। इसके साथ साथ ही हम लोग अम्ल के साथ अब हम लोग क्षारक का रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं। किसका रासायनिक गुण पढ़ेंगे? क्षारक का। कि अगर किसी क्षारक को धातु से अभिक्रिया कराए तो क्या होने वाला है? तो क्षारक को धातुओं से अभिक्रिया कराने पर लवण बनाता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्षारक को धातु के साथ अभिक्रिया कराइए चाहे अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराइए, दोनों स्थिति में क्या बनने वाला है? लवण बनने वाला है। और कौन सा गैस उत्पन्न होने वाला है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होने वाला है। दूसरा गुण है क्षारक का कि क्षारक को धातुओं के साथ अभिक्रिया कराना है। ठीक, शायद ये 2 बार रिपीट हो गया है।
क्षारक का धातुओं के साथ अभिक्रिया, क्षारक का धातुओं से अभिक्रिया। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, यहां से देखिए, क्षारक का लवण के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? तो क्षारक धातु लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाता है। अगर किसी क्षारक को धातु लवण से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? अघुलनशील धात्विक हाइड्रोक्साइड बनता है। चौथा गुण क्या है इसका? कि क्षारक को धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कराना। तो क्षारक धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? कोई भी पीतल या तांबा का बर्तन हो तो उसमें दही या कोई भी खट्टा पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए, क्या कारण है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। 2000 बोर्ड एग्जाम 23 के लिए, झारखंड बोर्ड के लिए अगर हैं आप तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो दही एवं खट्टे पदार्थ की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। कोई भी दही रहे चाहे खट्टा पदार्थ रहे, उसका प्रकृति क्या होगा? अम्लीय होगा, क्योंकि अम्ल का जो स्वाद है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके विषैले यौगिक का निर्माण करते हैं। अगर अम्ल को किसी धातु से अभिक्रिया करा देंगे तो वो एक विषैला यौगिक बनाएगा, जो कि हमारे लिए क्या है? बहुत ही ज्यादा हानिकारक, जो हमारे लिए क्या है? बहुत ही हानिकारक है। इसीलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही जैसे खट्टे पदार्थ को नहीं रखते हैं। दही जैसे खट्टे पदार्थ को क्या करते हैं? नहीं रखते हैं। इसको भी याद रखना है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से बता रहे हैं, ठीक है। अगर किन्हीं को लिखना हो तो आप स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीन को पॉज करके पूरा क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में भी लिखा गया है, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? ये तो पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन आपसे पूछा गया है तो देखते हैं इसमें क्या है। और उदाहरण के साथ इसको समझाना है, और गैस की उपस्थिति को कैसे जांच करेंगे कि कौन सा गैस है, ये तो पता करना ही है। साथ ही साथ वहां गैस है या नहीं है, इसका अंदाजा हम लोग कैसे लगाएंगे, ये भी देखना है। तो आप जानते हैं कि जब भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। एक समीकरण देख लीजिए इसका। जिंक क्या है? धातु है, ठीक है। H2SO4 क्या है?